करने का मौका नहीं देगा। यीशु जी उठा है आज उन लोगों के लिए जो सुगंधित फूलों के साथ नहीं, सुगंधित मन के साथ यीशु के कब्र पर आए हैं, जो यीशु के घर आए हैं, यीशु के चर्च में आए हैं। कह रहा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। लेकिन यहां मरियम कह रहा चली गई मरियम। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज के बाद जितना मर्जी आपका बैंक बैलेंस बास मार रहा हो, आपके लीवर बास मार रहा होगा, आपकी किडनियां बास मार रही होंगी, बास का मतलब सड़न मार रही होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं कह रहा हूं उसी के अंदर कह रहा स्मेल आने वाली है, खुशबू आने वाली है यीशु की। आपकी किडनियों में, आपके लीवर में आज स्मेल आने वाली है। क्यों? क्यों? क्योंकि यीशु आज जी उठा है आपके लिए। आप ईस्टर के दिन आए हैं, आप परमेश्वर के घर आए हैं, उसके भेंट करने के लिए आए हैं। वो ऐसा कसाई परमेश्वर नहीं है कि आपसे भेंट करके नहीं जाएगा, वो एक एक की आज प्रार्थना को स्वीकार करके जाएगा। करा मरियम के बारे में सुना, मरियम करा मगदलिनी करे वहां पर गई, फूल लेकर गई, सुंदर फूल लेकर। लेकिन जब वो जा रही थी रास्ते में उसे लोग मिलते ठट्ठाव कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसती है और उसी समय वो देखती है कि कब्र तो खाली है, वहां पर तो सिर्फ करे कपड़े कपड़े पड़े हैं, लेकिन यीशु मसीह का शरीर, उसकी लोथ वहां पर नहीं है। और बहुत सारे उसको देखकर रोने लगी वो और चिल्लाने लगी वहां पर, और धरती की ओर नीचे मुंह कर खड़ी हो गई और उसी समय हैरान हो गई, कहने लगी कहां गया मेरे यीशु मसीह का शरीर? अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? मैं तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ढंडोरा पीटती फिरती थी। यीशु सामर्थी परमेश्वर है, वो आजाद करता है। करीब लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उसने कहा अरे उस समय वो टेंशन में आ गई कि अब मैं क्या करूंगी। लेकिन उस समय में वो धरती की ओर मुंह झुकाए खड़ी थी। लेकिन यहां पर लिखा एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और स्वर्गदूत आकर बोलता है अरे क्यों तुम मुर्दों में, पत्थरों में, पेड़ों में सिर झुकाए खड़ी है? क्या तू पवित्र आत्मा की बात को याद नहीं करती? याद कर उस कमिटमेंट को जो परमेश्वर ने की थी, यीशु ने की थी कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। कह रहा याद कराने के लिए आया हूं तुझे, याद कराने के लिए, याद कराने के लिए आया हूं। परमेश्वर ने जो वचन में कहा है, जो उसने आज तक कमिटमेंट की है, हमेशा उसको पूरा किया है। हालेलुया। मरियम को पता था, इसलिए वो बिजनेस करने के लिए नहीं गई। वो परमेश्वर पर भरोसा रखती थी, जानती थी परमेश्वर की कमिटमेंट को कि परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा करता है। आज बहुत सारे लोगों के लिए कह रहा कि आज शर्म की बात है, लोग चर्च जाते तो हैं, प्रार्थनाएं कराते तो हैं, लेकिन जब उनके काम नहीं बनते वो अपनी कमिटमेंट को तोड़ देते हैं परमेश्वर के सामने। कई बार अपने वादे को तोड़ देते हैं। यहाँ पर मरियम फैसला ले रही थी, मरियम कह रही थी कि मैं तो कमिटमेंट पर खरी उतरूंगी। आज बहुत सारे लोग पेड़ों में, पत्थरों में, करा बाजारों में, गलियों में सिर झुकाए खड़े हैं। लेकिन यहां पर स्वर्गदूत उसे कह रहा था अरे मुर्दों में सामर्थ नहीं होता। करा कि परमेश्वर तो करा जिंदा लोगों के बीच में काम करता है, वो मुर्दों लोगों के बीच में काम नहीं करता। मैं मुर्दा चर्च के अंदर नहीं आया हूं, मैं मुर्दा लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवित लोगों से बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है और जीवित गवाही आज रात जिंदा लोगों के बीच में बनाने वाला है। वो घूम रहा है यहाँ पर, वो घूम रहा है आज परमेश्वर यहाँ पर घूम रहा है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि तुम जीवित को, कह रहा है कि बाइबल बोलती है तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ए तू जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में क्यों ढूंढते हो? कह रहा जिंदा परमेश्वर तो जिंदा लोगों के बीच में काम करता है। एक लड़का था और वो बड़ी लड़ाई झगड़े करता, उसको शैतान तंग करता था। वो जगह जगह माथे टेकने जाता, प्रार्थना करने जाता, लेकिन उल्टा ही उसके साथ हो जाता। और उसी समय उसके पास 1, 2, 3, 4, 5 बार, 6 बार जेल गया, 7 बार जेल गया। कभी किसी का सिर फाड़ देता, नशा करता, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती। हर शनिवार उसके साथ प्रॉब्लम होती, हर संडे उसके ऊपर कोई केस हो जाता। सोमवार को उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती। उसके माँ बाप दुखी हो गए और उसके माँ बाप जगह जगह गए, तागे तबीज बनवाए और बोलते कि हम थक चुके हैं अपने बच्चे के सुधार के लिए। इसमें कोई भूत लगता है, इसमें कोई ओपरा असर लगता है, हम परेशान हो गए हैं। लेकिन एक दिन उस लड़के ने किसी को गोली मार दिया और वो जेल चला गया और वो एक पेड़ के नीचे बैठा, वहां पर भक्ति कर रहा था। उसी समय एक आदमी उसको मिलता है और कहने लगा, कह रहा तू कह रहा जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में क्यों ढूंढता है, इस पेड़ के पास क्यों ढूंढता है। कह रहा मैं तुझे एक जीवित पुस्तक देता हूं, इसको पढ़। कह रहा आज रात कह रहा जिंदा परमेश्वर तुझे मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और उस लड़के ने हैरान हो गया और उस लड़के ने उस जिंदा पुस्तक को पढ़ा और जैसे ही वो पढ़ रहा था उसके सामने यीशु मसीह आकर खड़ा हो गया और यीशु मसीह ने कहा जा बेटे मैं तुझे आज से आजाद करूंगा, आज से कोई तेरे पर ओपरा चक्कर नहीं रहेगा, आज से तू किसी के चक्कर में नहीं आएगा। करा जा, करा आज से तेरे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे।
और उसी समय करा पूरी दुनिया के लोग तेरे पास आया करेंगे, क्योंकि मैं तेरे अंदर से होकर काम करूंगा। आज वो लड़का आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर है यहाँ पर, मेरे को कोई ठीक नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग मुर्दा में ढूंढते हैं अपनी गवाही को। मैं कह रहा हूं कि जिंदा परमेश्वर जिंदा लोगों के बीच में आपकी गवाही बनाने की सामर्थ्य रखता है। आपके लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन आज आपका फैसला है कि आपको मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर लिखा फिर से कि ये मरियम करे विश्वास के साथ गई और उसके पास जाकर कहने लगी, अरे भाई करे यीशु जी उठा है। और उसी समय स्वर्गदूतों की बात को लेकर जगह जगह ढिंडोरा पीटने लगी, बोलने लगी करी कि आज यीशु मसीह जी उठा है। मैं आज उन्हीं लोगों के बीच में आकर आज गवाही देने के लिए आया हूँ कि अरे जिंदा परमेश्वर तो जिंदा लोगों के बीच में काम करता है, वो आज मेरे और आपके बीच में काम करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मुर्दा है जो हाथ वो जी उठेगा आज। मैं कह रहा आज मुर्दा पड़ा पैर, मुर्दा पड़ा लीवर, आज किडनियां सोई हुई हैं जो, मैं कह रहा वो जाग जाएंगी आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है। यहाँ पर लूका के 4:6 में लिखा करे कि उस समय स्वर्गदूतों ने कहा याद कर मरियम। क्या कहा? इसी के 24:6 में लिखा कह रहा याद कर मरियम। हेलो मरियम, कह रहा याद कर। मरियम डरी हुई थी, भौचक्की थी। जब किसी का वीजा रिफ्यूज हो जाता है, जब किसी के पेट में से प्रेगनेंसी गिर जाती है, उसकी माँ उसको समझाती रहती है कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगी, लेकिन 15 दिन उस औरत को होश नहीं आती। वो औरतें मेरे सामने बैठी हैं। होता है आपके साथ ऐसा, जब किसी की नौकरी नहीं लगती, वीजा नहीं लगता, बहुत सारे काम जब डिफ्यूज हो जाते हैं, करा के उनके आत्मा लालटन की तरह बुझ जाती है। लेकिन यहाँ पर मरियम होश में नहीं थी, क्योंकि मरियम बड़े उम्मीद के साथ गई थी। मरियम बड़े विश्वास के साथ अपने बाप से मिलने गई थी, अपने प्रभु की आस लगा कर गई थी कि मेरा यीशु आज मेरे से बातें करेगा, मेरा यीशु आज मेरे फूल को स्वीकार करेगा, यीशु आज मुझसे बातें करेगा, मैं यीशु के दर्शन करूंगी। और जिन लोगों ने मेरी